हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो हम जानेंगे एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 5 मेथड जिससे एक प्रोफेशनल हैकर आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो है थ्रू ब्रीच अकाउंट। तो आपको मालूम होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनने कभी ना कभी ब्रीचेस फेस किए हैं। ब्रीचेस का मतलब कि उनका डेटाबेस या उनकी वेबसाइट हैक हो जाती है हैकर्स के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए एक वेबसाइट है जैसे कि इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है, आपने लॉगिन कर रखा है इंस्टाग्राम पे और अकाउंट बना रखा है, और मान लो 2020 में एक न्यूज़ आती है कि इंस्टाग्राम हैक हो गया है। तो इंस्टाग्राम का डेटाबेस ऑनलाइन लीक हो जाता है जिसका यूज़ एक प्रोफेशनल हैकर कर सकता है। जो डेटाबेस इंस्टाग्राम का लीक हुआ है उसमें आपके यूज़र नेम और पासवर्ड भी हैं। अब वो पासवर्ड अगर आपने कहीं और भी यूज़ किए हो, जैसे मान लो फेसबुक में यूज़ किए हैं या फिर मान लो जीमेल में यूज़ किए हैं, तो एक झटके में आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की वजह से आपका फेसबुक अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट हैक हो सकता है। तो हैकर यही करते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस फाइंड करते हैं और वो चेक करते हैं कि कौन से यूज़र की मेंटालिटी है जो एक पासवर्ड हर जगह यूज़ करते हैं। या फिर उल्टा भी किया सकता है, जैसे मान लो आपका विक्टिम है, अब विक्टिम की ईमेल ऐसी अलग अलग वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसका नाम है haveibeenpawned.com। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है वो क्या करती है, जैसे कि मान लो इंस्टाग्राम का डेटाबेस लीक हो गया तो वो इंस्टाग्राम से रिक्वेस्ट करेगी कि आपके जो भी ईमेल आपके डेटाबेस में थे वो हमें दे दीजिए। जिससे कि कभी भी इस आई हैव बीन पाउंड वाली वेबसाइट पे अगर कोई बंदा ईमेल डालेगा तो उसे बता देगा कि आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो चुका है इंस्टाग्राम के ब्रीच की वजह से। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे सर्च करूँ तो आप देख लीजिए थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरे को रिजल्ट दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ईमेल है वो पाउंड हो चुकी है। तो यहाँ पे ये दो वेबसाइट की वजह से इसका यूजर नेम और पासवर्ड लीक हो चुका है। पहली है कैनवा जिसने 2019 में डेटा ब्रीच सहा था, और दूसरा है डेली मोशन जिसने 2016 में सहा था। तो यहाँ पे एक अटैकर क्या कर सकता है कि मान लो google.com में लिखिए डेली मोशन डेटाबेस लीक डाउनलोड, और बहुत ही सारी वेबसाइट है जो कि आपको लीक डेटाबेस ऑफर करती हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो होते हैं ना वो फॉरम साइट होती हैं जो कि कार्डिंग या फिर हैकिंग अलग अलग फॉरम्स साइट बन रखी होती हैं, जैसे कि रेड फॉरम हो गया या फिर कोई और वेबसाइट होगी। तो वहाँ से एक हैकर बहुत ही ईजिली डेटाबेस डाउनलोड कर सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये डेली मोशन का डेटाबेस फाइंड किया है जिसकी मेरे को मीडिया फायर की लिंक मिली है। अब इस डेटाबेस को आराम से एक हैकर डाउनलोड करके यूजर नेम फाइंड कर सकता है और उसे ट्राई कर सकता है। और मैक्सिमम चांस में क्या होता है कि जैसे जिसका डेटाबेस लीक हुआ है, जैसे डेली मोशन का डेटाबेस लीक हुआ है, तो अपने यूज़र को बता देती है कि अपना पासवर्ड चेंज कर लो क्योंकि हमने डेटा ब्रीच सहा है। लेकिन मान लो उसने डेली मोशन का पासवर्ड तो चेंज कर दिया, लेकिन वो जो पासवर्ड है उसने फेसबुक पे भी यूज़ कर रखा हो, तो क्या हो सकता है फेसबुक को तो नहीं पता कि वो जो पासवर्ड वो यूज़ कर रहा है उसने डेली मोशन पे भी यूज़ किया था और डेली मोशन ने एक ब्रीच सहा है। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि एक डेटाबेस है जो कि 41 GB का है जिसका नाम है ब्रीच कंपाइलेशन। तो इसमें 1.4 बिलियन पासवर्ड हैं, ईमेल और पासवर्ड ये स्टोर करके रखता है। और ये जो डेटाबेस है आपको बहुत आराम से इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा टोरेंट के जरिए। तो इस डेटाबेस को यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग टूल आते हैं, जैसे कि HTML नाम का एक पाइथन में बना हुआ टूल है जिसे आप ईमेल की लिस्ट दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर ईमेल दे सकते हैं और वो सर्च करेगा आपके दिए हुए डेटाबेस के अंदर। तो ब्रीच कंपाइलेशन नाम का जो डेटाबेस है उस पर साइट भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ एक साइट। ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ और कैप्चा भरूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँ, एक्चुअली ये जो वेबसाइट है वो ब्रीच कंपाइलेशन डेटाबेस स्टोर करती है। और अगर आप ईमेल डालते हैं तो यहाँ पे चेक करके बता दें कि ये ईमेल पाउंड है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पासवर्ड मिले इस पर्टिकुलर ईमेल के 218। तो ये जो पासवर्ड है वो एक हैकर 1 बाय 1 ट्राई कर सकता है ब्रूट फोर्स ऐसे टूल के जरिए, और पासवर्ड हैक कर सकता है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा एक और ईमेल डाल रहा हूँ, कैप्चा भर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा। और ये जो डेटाबेस है आप बहुत ईजिली सर्च कर सकते हैं। इसकी जो एक मैग्नेट लिंक अवेलेबल है टोरेंट पे, तो यहाँ पे आप ईमेल देख सकते हैं, हमें 18 ब्रीच पासवर्ड मिले हैं और इनका भी यूज करके उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया जा सकता है। अगला जो मेथड है वो है फिशिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कि फिशिंग क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं लेमन लैंग्वेज बताता हूँ कि फिशिंग क्या होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइलें हैं और यहाँ पे मैंने ज़ैप रन कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक अटैकर एक फेक लॉगिन पेज सेटअप कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेटअप कर रखा हुआ है जो कि बिल्कुल फेसबुक की तरह दिखता है। ये फेसबुक की तरह दिखता है लेकिन फेसबुक होता नहीं है। और अगर इसमें एक विक्टिम पासवर्ड डालता है अपना, जैसे कि मैं यहाँ पे test@test.com लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो सेव हो जाएंगे जहाँ पे भी ये फाइल अपलोडेड होंगी, और ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें रियल फेसबुक के पेज पे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जिससे कि यूजर को लग सकता है कि उसने गलत पासवर्ड डाला है, और वो दोबारा पासवर्ड डालता है रियल साइट पे और वो लॉगिन हो जाता है सक्सेसफुली। तो एक विक्टिम जो पहली साइट पे पासवर्ड डालता है वो फेक होती है, और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यूजर्स नाम की txt फाइल में जो भी हमने क्रेडेंशियल डाली थी वो सेव हो गई है। तो ये साइट तो मैंने लोकली सेटअप कर रखी है। एक अटैकर इस साइट को ऑनलाइन होस्ट कर सकता है, एक मलिशियस यूआरएल आपको दे सकता है, और जैसे ही आप उसे खोलेंगे एक फेक लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे वो एक हैकर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक विक्टिम एक ऐसे फेक लॉगिन पेज पे पासवर्ड अपने क्यों डालेगा? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। एक जो विक्टिम है आपको कन्विंस कर सकता है एक फेक ईमेल भेज के या फिर एक फेक एसएमएस भेज के। मान लो मैं आपको फेसबुक की तरफ से अगर ईमेल भेजूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में ईमेल स्पूफिंग अटैक के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक अटैकर सेंडर्स एड्रेस को स्पूफ करके कुछ भी दिखा सकता है कि ये जो ईमेल है वो facebook.com से आई है। और अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक विक्टिम कन्विंस हो जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगला जो मेथड है वो है मालवेयर। आपको मालूम होगा कि एक मालवेयर क्या होता है। एक मालवेयर एक मलिशियस पीस ऑफ कोड होता है जो कि विक्टिम जैसे ही अपनी मशीन में रन करता है वैसे ही उसका पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और फुल कंट्रोल एक हैकर के पास आ जाता है। अब देखो, एक मालवेयर और फिशिंग पेज को डिलीवर करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, और मेन जो काम है वो फुल्ली अनडिटेक्टेबल पेलोड बनाना नहीं है, या फिर मालवेयर बनाना नहीं है, या फिर ऐसे फिशिंग पेज बनाना नहीं है। मेन जो काम होता है वो कैसे आप स्मार्टली डिलीवर कर सकते हैं विक्टिम को कि वो कन्विंस हो जाए और ये पेलोड रन कर दे, या फिर एक फिशिंग पेज में अपनी क्रेडेंशियल डाल दे। अगर आपने मेरा गिटहब अकाउंट फॉलो कर रखा है तो आपको मालूम होगा कि मैंने बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, जैसे कि एक कीलॉगर है जिसका नाम है टेक्नोलॉगर। एक नूब बंदा भी बहुत ही ईजिली एक कीलॉगर बना सकता है मेरे टूल के जरिए। अगर आपको नहीं मालूम है कीलॉगर क्या होता है, तो एक कीलॉगर एक मालवेयर या फिर एक वायरस होता है जो कि अगर आपके सिस्टम में रन हो गया तो जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो हैकर देख सकता है और जान सकता है कि आपने क्या अपने कीबोर्ड से टाइप किया है। और मान लीजिए आपने फेसबुक खोला अपने ब्राउजर में या फिर कुछ और भी टाइप किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस होता है। और मैंने कीलॉगर ही नहीं, मैंने बहुत सारे अलग अलग वायरस पे काम किए, जैसे कि एक है विंडोज बॉटनेट जिसका नाम है क्रिएटिव स्नाइप, और एक है जो कि आपको फुल मीटर पिटर एक्सेस देता है जिससे कि आप उसका पूरा का पूरा पीसी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ तक एक हैकर एक रैंसमवेयर भी दे सकता है विक्टिम को। और अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने एक रैंसमवेयर पे भी काम किया था जो कि वर्नाग्रा रैंसमवेयर जैसा दिखता है, जिसका नाम है नेक्रोस। ऐसे बहुत सारे आप अलग अलग प्रोजेक्ट आप मेरे देख सकते हैं। तो मेन जो काम है सोशल इंजीनियरिंग है, वो आपकी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो आप हैक नहीं कर सकते किसी का भी अकाउंट। जैसे कि मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग का एग्जांपल दूं, तो मान लो मैं आपको एक एसएमएस भेजता हूं जिसमें लिखा हो कि जियो आपको फ्री ऑफर दे रहा है कोरोना वायरस के समय, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जियो का नया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और क्लेम करनी है आपका फ्री इंटरनेट। तो मान लो कि ये विक्टिम कन्विंस हो जाता है और वो लिंक पे क्लिक कर देता है और वो डाउनलोड कर देता है एक एप्लीकेशन। अगर आपने मेरी पुरानी एंड्रॉइड हैकिंग की वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि कितना ईजी है एक एंड्रॉइड पेलोड बनाना। और मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है जिसका नाम है APK इन्फेक्टर, जिससे आप बहुत ही इजीली मीटर पिटर पेलोड किसी APK फाइल के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। तो जैसे ही वो विक्टिम डाउनलोड करेगा एप्लीकेशन, ऊपर से सारा काम सही करेगा लेकिन बैकग्राउंड में इवन मलिशियस कोड एक्सिक्यूट करेगा जिससे कि आपको फुल कंट्रोल मिल जाएगा। तो ये रहा एक सोशल इंजीनियरिंग मेथड। और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं आपको एक स्विफ्ट SMS भेजता हूँ जिसमें मैं आपको भेजूँ कि आपका जो अकाउंट ये नंबर है इसमें से 10 लाख रुपए निकल गए हैं और ये अगर आपने ट्रांजेक्शन नहीं की है तो इस लिंक पे क्लिक करें। और वो लिंक कैसी होगी? फिशिंग वाली लिंक होगी। जैसे ही कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा, एक फेक मान लो एक्सिस बैंक अकाउंट का लॉगिन पेज खुलता है और उसमें जैसे ही बंदा पासवर्ड डालेगा वो हैकर के पास पहुंच जाएंगे। या फिर ये काम पेपाल के लिए भी किया जा सकता है। अगला जो मेथड है वो है फिजिकल अटैक। फिजिकल अटैक में एक अटैकर क्या करता है, फिजिकली एक डिवाइस पे कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है और उस एक्सेस को लेवरेज करता है ताकि वो कभी भी उस डिवाइस पे कंट्रोल बना सके। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि मैनेज कर लेंगे अपने दोस्त से फ़ोन लेने के लिए कि वो कॉल करना चाहते हैं किसी और बहाने से, और बहुत ही ईजिली फिजिकली एक मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं उनके मोबाइल में। या फिर वो भी नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि USB रबर डकी हो गया जो कि दिखती है एक पेनड्राइव की तरह लेकिन वो एक कीबोर्ड की तरह एक्ट करती है। इसका मतलब अगर उस पेनड्राइव को अगर आपके सिस्टम में लगाया जाए तो आप जो चाहें वो प्री प्रोग्राम्ड की स्ट्रोक्स को इंजेक्ट करा सकते हैं उस मशीन के अंदर। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक स्क्रिप्टिंग की जिससे होगा ये कि जब भी मैं उस USB रबर डकी या फिर पेन ड्राइव को इंजेक्ट करूँगा तो वो इंटरनेट से पेलोड डाउनलोड करेगी और एक्सिक्यूट कर देगी। या फिर अगर आप USB रबर डकी खरीद नहीं सकते तो आप बना भी सकते हैं, और अगर आप बनाना भी नहीं चाहते तो आप अपने एंड्रॉइड को भी USB रबर डकी की तरह ऐड करवा सकते हैं।
बस आपको रूट करना पड़ेगा अपना फ़ोन और काली नेट हंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दूं तो मान लो आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा मोबाइल डाउन है तो अपने लैपटॉप से चार्ज कर लें, और आपने अपने फ़ोन को रूट कर रखा है और उसमें आपने स्क्रिप्ट डाल रखी है, जिससे होगा ये कि जैसे ही आपका मोबाइल उसके कंप्यूटर से जुड़ेगा थ्रू USB केबल, वैसे ही जो की स्ट्रोक है आपका मोबाइल इंजेक्ट कर देगा उसके लैपटॉप के अंदर। और वो की स्ट्रोक कैसे हो सकते हैं, कुछ मालवेयर डाउनलोड करवा दे या फिर एक की लॉगर इंस्टॉल करवा दे, ऐसे अलग अलग काम करवा सकते हैं हम एक USB रबर डकी जैसी HID डिवाइस से। और अगला जो लास्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, वो है मैन इन द मिडल अटैक, जिसे MITM भी बोलते हैं। तो वो एक नेटवर्क अटैक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि MITM, जिसे मैन इन द मिडल अटैक बोलते हैं, वो ओवर द इंटरनेट नहीं हो सकता। उसका रीज़न, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे MITM अटैक परफॉर्म करते हैं, कैसे हो पाता है, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन अगर मैं क्विकली बताऊँ MITM अटैक होता क्या है, तो एक नेटवर्क बेस्ड अटैक है। जिससे होता ये है कि मान लो एक अटैकर और एक विक्टिम दोनों ही सेम नेटवर्क में है। मान लो कि वो कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं, कॉफ़ी शॉप का वाईफाई एक अटैकर भी यूज़ कर रहा है और विक्टिम भी यूज़ कर रहा है। तो इसमें हो क्या सकता है, एक अटैकर अपने आप को कनेक्शन के मिडल में लाने की कोशिश करता है, और ये किया जाता है मेनली ARP पॉइजनिंग अटैक से, जिससे कि एक अटैकर विक्टिम को एक ARP रिस्पॉन्स भेजता है, जिसमें जो मैक एड्रेस होता है वो होता है राउटर का, और विक्टिम की डिवाइस को बोलता है कि मैं हूँ राउटर। और वैसा ही काम वो राउटर के साथ भी करता है, वो विक्टिम का मैक एड्रेस लेता है और राउटर को बोलता है कि मैं हूँ विक्टिम, जिससे कि वो कनेक्शन के बीच में आता है। अब कनेक्शन के बीच में आने का मोटिव ये होता है कि जो भी डेटा पैकेट वो राउटर को भेजेगा विक्टिम, वो जाएंगे अटैकर के मशीन के द्वारा। जैसे कि मान लो एक विक्टिम को facebook.com खोलना है अपने ब्राउज़र में, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी अटैकर के पास। अब अटैकर जो चाहे उसे डिलीवर कर सकता है या फिर उसका इंटरनेट कनेक्शन ठप भी कर सकता है। लेकिन मेनली अटैकर क्या करता है, राउटर को ये रिक्वेस्ट भेजता है और उसके बाद फिर राउटर अटैकर को रिक्वेस्ट भेजता है और फिर एक अटैकर ये विक्टिम को भेजता है। तो जो भी ट्रैफिक जा रहा होता है ना, वो एक अटैकर देख सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कभी आप पब्लिक एक्सेस पॉइंट में बैंकिंग ना करें और पासवर्ड सिर्फ HTTPS वाली साइट पे डालें। लेकिन ऐसा नहीं है कि HTTPS साइट होंगी तो इस अटैक को किया नहीं जा सकता। अलग अलग अटैक हैं, जैसे कि SSL स्ट्रिप अटैक हो गया, जिससे कि HTTPS को बाईपास किया जा सकता है और HTTP में फोर्सफुली साइट को खुलवाया जा सकता है। और इससे भी मतलब रोकने के लिए कि ये डाउनग्रेड ना हो पाए, तो एक और सिक्योरिटी है जिसे बोलते हैं HSTS, लेकिन इसे भी बाईपास किया जा सकता है पार्शियली। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में मेथड बताया वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप स्मार्ट ना हो। अगर आप स्मार्ट नहीं होंगे और अगर आपकी सोशल इंजीनियरिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कभी भी एक विक्टिम को फूल नहीं कर पाएंगे। तो अगेन इस वीडियो का मोटिव इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना नहीं है। अगर आप इन मेथड का यूज करके आप कुछ भी इलीगल करेंगे तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप